नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की 3 क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। आज चौथी क्लास आपके लिए क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है। और क्वेश्चन क्या दिया, 20,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही दे हो। जबकि ब्याज छमाही दे हो। दोस्तों, यह चीज पहले ही क्लियर कर आए हम कि जब भी ब्याज छमाही दे होगा, जब भी ब्याज छमाही दे होगा तो दर दोगुनी। जब भी ब्याज छमाही दे होगा दोस्तों, यू दिया भाई छमाही दे। अगर ब्याज छमाही दे हो तो दर आधी और समय 2 गुना करके ले चलेंगे। हम पिछली क्लास में यह चीज आपको सिखा दी गई थी। देखिए ध्यान, तभी दर आधी 20% है दर, तो 20 का फ्रैक्शन कर देंगे। 20 का फ्रैक्शन कर देंगे। हाँ, पहला आधी कर लो भाई। 20 का 10% और 10 का फ्रैक्शन 1/10। अगर दर ब्याज छमाही दे है तो दर आधी और समय 2 गुना करके लेंगे। समय कितना है, 2 वर्ष, और 2 का 2 गुना कर देंगे, 4 वर्ष लेंगे। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि मूलधन 20,000 रुपए हो। यदि मूलधन 20,000 हो, 4 वर्ष का निकालना दोस्तों। और जब भी 4 वर्ष का मूलधन या ब्याज निकालना हो चक्रवृद्धि, तो दोस्तों हम थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे कि दर 1/10 थी, इसका मतलब है मूलधन 10 था तो 11 हो गया, और 10 था तो 11। जितने वर्ष का निकालना उतनी बार रिपीट कर देंगे। 10 था तो 11 हो गया, और 10 था तो 11 हो गया। इस तरह 4 वर्ष का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकल का होगा दोस्तों। गुणा कर देंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 4 बार तो 10,000, और 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे भाई, तो 11 गुणा 11 121, और 121 की गुणा 121 में करनी हमने 1 2 1, फिर क्रॉस का निशान भाई, 2 4 2, फिर 1 2 1, टोटल जोड़ देंगे 1 4 6 4 1, 14 641, 14 641। इसका मतलब है अगर मूलधन 10,000 रुपए है तो 4 वर्ष बाद 14,641 रुपए हो जाएगा। और जब ये मिश्रधन हो जाएगा तो ब्याज छह ना दोस्तों, ब्याज कितना हो जाएगा 4641 रुपए। मिश्रधन मतलब मूलधन घटा दो, ब्याज आ जाएगा 4641। कब, यदि मूलधन 10,000 हो। कह मूलधन 10,000 नहीं, मूलधन तो दे दिया उन्होंने 20,000 रुपए है। मूलधन कितना है देखियो 20,000 रुपए। कितना गुणा भाई, 2 गुणा, तो बस यू भी 2 गुणा कर देंगे, और यू भी 2 गुणा कर दोगे तो 2 चौके 8, 2 छिक 12 हासिल 1, 2 चौके 8 रहेगा 9, 9,282 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। 2 वर्ष का 20% की दर है, जबकि ब्याज छमाही दे हो। और जबकि ब्याज छमाही दे हो दोस्तों, जब भी ब्याज छमाही दे होगा तो दर आधी और समय 2 गुणा करके लेंगे और आंसर कर देंगे। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, 3200 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो। अब की बार ब्याज तिमाही दे है दोस्तों, तिमाही दे। और जब ब्याज तिमाही दे हो, नोट कर लो इस चीज ना भाई कि जब ब्याज तिमाही दे हो, जैसे छमाही दे था तो दर आधी और समय 2 गुना, और जब ब्याज तिमाही दे होगा, जब ब्याज तिमाही दे होगा तो दर ने 4 भाग, दर ने 4 भाग और समय ने 4 गुणा करेंगे। समय में 4 से गुणा करेंगे भाई, दर को 4 से भाग और समय ने 4 गुणा करके लेंगे। तो दर कितनी है 20%, 20 का फ्रैक्शन आ जाएगा, 20 ने 4 भाग करो तो दर आई 5%। 5 का भी फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/20। समय, समय 9 माह, 9 माह ने 4 गुणा करो 36 माह, और 36 माह के वर्ष बनावे तो 12 भाग करेंगे, कितने आ जाएंगे 3 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या बना, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बन गया 3200 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना दोस्तों। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 3200 की धनराशि है, धनराशि है 3200 की, 3 वर्ष का निकालना तो 3 तीर के निशान, दर 1/20 यानी 20 तक भाग करेंगे, और 20 तक भाग करोगे इसने, देखिए ध्यान से भाई 160
फिर 20 तक भाग करना भाई, देखिए ध्यान तक 3 वर्ष का निकालना है हमारे पास, पहले ही 20 तक भाग करते चले जाएंगे, 8 8 8, फिर 20 तक भाग करेंगे और 20 तक भाग करेंगे 0.4 आ जाएगा। तो आंसर कर देंगे 160, 16 तिया 48, 480 तो वो हो गया भाई, 8 तिया 24, 480 और 20 504, तो 504.4 रुपए चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ गया। कितने वर्ष का? 9 माह का 3200 रुपए पे 20% वार्षिक ब्याज की दर है, जबकि ब्याज तिमाही दे हो, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। तो यह चीज नोट कर लेंगे, जब ब्याज तिमाही दे होगा तो दर को 4 से भाग और समय को 4 से गुणा करेंगे, और जबकि ब्याज छमाही दे था, देखिए ध्यान दें, थोड़ी देर पहला क्वेश्चन है ब्याज छमाही दे हो, जब ब्याज छमाही दे हो तो दर न 2 तक भाग और समय न 2 तक गुणा करके ले, वहां 2 तक गुणा करें। क्यों करें 2 तर 4 तक? क्योंकि एक वर्ष में छमाही 2 हो और तिमाही 4 हो, इसलिए 4 तर 2 तक भाग गुणा करेंगे। ठीक है भाई, करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 भाई, 51,200 रुपए की धनराशि पर 50% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दे हो, जबकि ब्याज छमाही दे हो, छमाही दे है दोस्तों, और जब ब्याज छमाही दे हो तो दर आधी, दर कितनी है? 50%, 50 का आधी कर दो भाई, 50 की आधी 25%, तो दर आधी होगी और समय 2 गुना करके लेंगे, समय 2 गुना लेंगे, और 10 माह का 2 गुना 20 माह हो जाएगा, और 20 माह के वर्ष बना देंगे भाई, 20 माह के वर्ष बना देंगे, 12 तक भाग 4 तक कट जाएगा, 5 बार 4 थे 3 बार 5, 1 सही 2/3 वर्ष। तो क्वेश्चन बन गया कि 51,200 रुपए की धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 1 सही 2/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कर दो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई। 51,200 रुपए की धनराशि है, कितने वर्ष का निकालना? 1 सही 2/3 यानी 2 का निकालना पड़ेगा, और दर 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो एक दर 1/4, 4 तक भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा भाई? देखिए 4, सॉरी भाग करना, 4 एकम 4, 1 बच गया भाई, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32 भाई, फिर 4 तक भाग करेंगे 12,800, फिर इसने 4 तक भाग कर देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3200। तो यू पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और यू दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कितने का? 1 सही 2/3 वर्ष का, मतलब 1 का पूरा पूरा, तो पहले वर्ष का पूरा पूरा 12,800 प्लस दूसरे वर्ष का टोटल कितना है देखियो 12,800 और 3,000 15,800 200 16,000 रुपये हो गया, और 16,000 का कितना? 2/3 गुना निकालना। अब कैलकुलेशन खत्म करो दोस्तों, साइड में रखा करते हैं। देखियो बटे में 3 है तो 3 लघुत्तम ले लें, और लघुत्तम 3 आओगा तो 3 की दर गुना हो जाएगी, और 3 की दर गुना हो जाएगी तो देखियो 3 3 अठे 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3 प्लस कितना हो गया? 32,000 16 दूनी 32,000, जोड़ दो भाई 32,400, यानी 0 0 2 6 10 की सिपरासी ले 3 3 6 और 1 7, 70,400/3 निकल का आया मूलधन, हाँ ब्याज हमारा भाई। अब पूछा कि था हमने मारता है कि 51,000 रुपए की धनराशि पर 50% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज छमाही दे हो, जब ब्याज छमाही दे था तो दर आधी और समय 2 गुना करके लिया, दर आधी हो तो ही दर होगी 25%, समय हो गया 1 सही 2/3, और 1 सही 2/3 का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है पहली वीडियो में प्रस्तुत करिए आए, यानी 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष का निकाल लिया, लेकिन 2 का पूर्ण चाहता है, पहले वर्ष का तो पूरा पूरा और दूसरे वर्ष का 2/3, तो दूसरे वर्ष का टोटल 16,000 का 2/3, दोनों जोड़ दिए तो 70,400/3 निकल गया दोस्तों। करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26,020 रुपए की धनराशि को एक व्यक्ति अपने 2 पुत्रों में इस प्रकार बांटना चाहता है कि क्रम से 5 वर्ष और 7 वर्ष बाद दोनों पुत्रों को समान धन की प्राप्ति हो, जबकि दर 4% वार्षिक है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान तक कैसे देखेंगे। 2 भागों में बांटना भाई, ए में और बी में, ए में और बी में बांटना। अब किस किस तक? क्रम से 5 वर्ष और 7 वर्ष बाद, इस तो 5 वर्ष बाद मिलेगा, इस तो 5 वर्ष बाद, शायद वहां चमक ना रहा होगा, थोड़ा साफ कर देंगे, इस तो 5 वर्ष बाद मिलेगा, ये तय 5 वर्ष बाद, और बी का है 7 वर्ष बाद।
बी तक मिलेगा 7 वर्ष बाद। और ध्यान देंगे दोस्तों, जिस तक ज्यादा समय के लिए दिया गया उस तक धन कम दिया जाएगा। बस यह चीज ध्यान रखनी हमने, जिस तक ज्यादा समय के लिए धन दिया गया उस तक कम मिलेगी धनराशि, तब जाएगा बराबर होगी। तो ये 5 वर्ष बाद जो इससे धन दिया जाएगा उस पर 5 वर्ष बाद और इसका 7 वर्ष बाद दोनों का बराबर हो जाए, यह बात कही हमने। और दर है 4%। दोस्तों कुछ नहीं करना, दर खोल लेंगे बस। दर कितनी है? 4%। 4 का फ्रैक्शन 1/25। इसका मतलब एक तय अगर 25 रुपए देने हैं तो दूसरे तय 25 और 1 26 देने। कब? अगर डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस 1 वर्ष होता, लेकिन एक नहीं है, यहां डिफरेंस है 2 वर्ष का। डिफरेंस 2 वर्ष का है तो दोनों की घात 2 कर दो, और दोनों की घात 2 करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग कितना आ जाएगा भाई? 676। 26 का वर्ग कितना आ जाएगा दोस्तों? 676। बस यूं करना था हमने। ध्यान देंगे, डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। इसका 5 वर्ष का, इसका 7 वर्ष का मिलेगा। डिफरेंस 2 वर्ष का तो दोनों की घात 2 कर दी। एक था 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676। चेक कर लो दोस्तों, 26 का वर्ग 676 थोड़ा कन्फर्म। 6 छंग 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 2 छिक 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 7 6 676। अब दोनों इससे बांट दो। अब एक तक मिलेगा 625 और एक तक मिलेगा 676। अब किस तक 625 और 676 मिलेगा वह चीज कंफर्म कर लेंगे दोस्तों। जिस तक ज्यादा समय के लिए ब्याज मिलेगा उस तक धनराशि कम मिलेगी। तो ज्यादा समय के लिए बी तक मिल रहा तो बी तक की धनराशि है, यू हिस्सा बी का है, यू हिस्सा बी का है और यू हिस्सा ए का है भाई, यू हिस्सा ए का है। अब इसका मतलब इसका 625 तो उसका 676 मिलेंगे। अगर दोनों तक कितने मिले हो? 6 और 5 11 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13। अगर दोनों तक 1301 रुपए मिलेंगे तो बी तक 625 और ए तक 676 दे दो। और वो कह रहा है दोनों तक 1301 नहीं, दोनों तक 1301 नहीं मिलेंगे भाई, 26,000, हाँ 2 लाख या 26,020 रुपए मिलेंगे दोनों तक। देखियो कितना गुणा, 1301 दूनी 2602, 20 गुणा। तो किसका धनराशि पूछी कि ए का हिस्सा बताओ, तो दोस्तों ए का हिस्सा यू है, 20 गुणा कर देंगे। 0 2 छिक 12 हासिल 1, 2 सते 14 और 1 15 हासिल 1, 2 छिक 12 और 1 13, 13,520 रुपए ए तक मिलेंगे और शेष धनराशि बी तक मिलेंगे दोस्तों। तो यह चीज एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और क्वेश्चन ना बड़े ध्यान तक करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करेंगे। शायद डिस्प्ले पर उधर दिख ना रहा हो तो इस थोड़ा साइड में कर दें हम। ये लीजिए भाई, उतारो क्वेश्चन भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया भाई? एक व्यक्ति 3,90,300 रुपए की धनराशि 300 रुपए की धनराशि को अपने 2 पुत्रों के खाते में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर धन की प्राप्ति हो। यदि छोटा बेटा वर्तमान में 13 वर्ष का और बड़ा बेटा 15 वर्ष का हो और चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक हो, तो बताइए बड़े बेटे के खाते में कितना धन जमा करना होगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस लैंग्वेज चेंज हुई। अगर हम नाम ले लें कि ए और बी, 2 बच्चे हैं, ले और बी। उन्होंने कहा कि छोटा बेटा है 13 वर्ष का, तो छोटा हमने ये ले लिया कि छोटे बेटा की आयु है 13 वर्ष और बड़े बेटे की आयु है 15 वर्ष। और कंडीशन कब दी कि जब ये 18 के हो जाएंगे तब इन पर बराबर धन प्राप्त हो। ध्यान दियो भी, 18 के होने में कितने की जरूरत पड़ रही है? 18 वर्ष के। यू 13 का है, 18 के होने में 5 वर्ष। इसका मतलब जो धनराशि ए तक दी जाएगी उस पर 5 वर्ष का ब्याज लगेगा और जो धनराशि बी तक दी जाएगी उस पर केवल 3 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया दोस्तों। देखियो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब ए तक दी गई धनराशि पर 5 वर्ष और बी तक दी गई धनराशि का 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर होना। मिश्र धन बराबर होना दोस्तों, डिफरेंस कितने वर्ष का? 2, क्योंकि डिफरेंस पे ही क्वेश्चन डिपेंड होगा, समय के डिफरेंस पे ही क्वेश्चन डिपेंड होगा। चलो भाई, जब डिफरेंस 2 वर्ष का है तो जो दोनों के बीच में धनराशि बटेगी उसका वर्ग करेंगे। वो किस अनुपात में बटेगी? दर की। दर है 4%। 4 का फ्रैक्शन वो 1/25, 4 का फ्रैक्शन 1/25। इसका मतलब अगर धनराशि एक तक 25 मिलनी थी तो दूसरे तक 26 मिलेगी। अगर एक तक 25 मिलनी थी धनराशि
थोड़ा सा साइड में कर ला भी। अगर धनराशि एक तक 25 मिलनी थी तो दूसरे तक 26 मिलेगी। कब? अगर डिफरेंस 1 वर्ष का होता, लेकिन 2 वर्ष का डिफरेंस है, इसलिए दोनों की घात 2 कर देंगे, दोनों की घात 2 कर देंगे, फिर वही 625 और 676 आ जाएगा दोस्तों, 625 और 676। अब इनमें चेक करेंगे जो धनराशि जिस तक ज्यादा समय के लिए ब्याज मिलेगा उस तक कम धनराशि मिलेगी, तो ज्यादा समय के लिए ब्याज मिल रहा है, इसलिए एक ही है धनराशि, या धनराशि है ए की और या धनराशि है बी की। अब देखियो ए तक 625, बी तक 676 मिलेंगे। अगर दोनों तक 1301 मिले हो, दोनों तक अगर 1301 मिले हो, और वो कह रहा है दोनों तक 1301 नहीं मिले भाई, दोनों तक कितने दिए गए देखियो 390 और 300 कितना गुणा देखियो 1301 तक कटेगा 300 बार, 300 बार। अब वो के पूछ रहा बड़े बेटे के खाते में कितना धन जमा करना होगा, बड़ा कौन सा है, ए है या बी है? देखियो इसकी आयु 13, इसकी 15, तो बड़ा है बी। बी के खाते में पूछा है तो यू भी 300 गुणा कर देंगे, यू भी 300 गुणा कर देंगे। 3 छंग 18 हासिल 1, 3 सते 21, 21 और 1 22 हासिल 2, 3 छंग 18 और 2 20, 20,000 यानी 2,28,000 रुपए, 2,800 रुपए बड़े बेटे के खाते में मिलेंगे। अगर बी के खाते में पूछता तो हाँ नाम दिया नहीं था तो बड़ा बेटा बी हो गया, छोटे के में पूछता तो यू भी 300 गुणा कर देते, छोटे बेटे के खाते में कितना धन जमा होगा वो निकल कर आ जाता दोस्तों। करो भी ध्यान पूर्वक, बड़े ध्यान तो क्वेश्चन करेंगे, एक चीज उतार लेंगे क्वेश्चन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3,41,000 रुपए की धनराशि को अपने 2 पुत्रों में इस प्रकार बांटना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर धन की प्राप्ति हो। यदि ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष और बी की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उतारो, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करेंगे भाई। देखो अब इन्हें साइड में कर दें, क्वेश्चन छोटा कर दिया भाई। क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा कि 3,41,000 की धनराशि है, 3,41,000 रुपए की धनराशि है को अपने 2 पुत्रों में इस प्रकार बांटना कि जब वे 18 के हो तो उन्हें बराबर धन मिले, जबकि ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष और बी की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो। ध्यान दियो, जब यू 12 साल का है फिलहाल, यू 15 का है, तो 18 वर्ष जब होंगे, जब ये 18 वर्ष के होंगे तब काउंटिंग होगी। और ये 18 वर्ष का होने में सीधे 6 साल बाकी हैं और इसके 3 साल बाकी हैं दोस्तों। इसलिए अगर बोल सके हम कि जो ए तक धनराशि दी जाएगी उस पर 6 वर्ष का ब्याज, और जो बी तक धनराशि दी जाएगी उस पर 3 वर्ष का ब्याज लगेगा, उस पर 3 वर्ष का ब्याज लगेगा। और जो धनराशि बटेगी वो किस अनुपात में, वो दर के अनुपात में। दर 20% है दोस्तों, दर 20%, 1/5। इसका मतलब एक तक 5 मिलेंगे तो दूसरे तक 6 मिलेंगे, दूसरे तक 1 ज्यादा 6 मिलेंगे। लेकिन कब, अगर डिफरेंस केवल 1 वर्ष का होता है, यहाँ तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। डिफरेंस 3 का है तो दोनों की घात 3 कर देंगे। डिफरेंस 2 का था तो दोनों की घात 2 कर दी थी भाई। तो 5 की घात 3 125 और 6 की घात 3 216 निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब एक तक 125 और एक तक 216 मिलेंगे। अब किस तक 125 और किस तक 116 216 मिलेंगे वो बताऊंगा समय। जिस तक ज्यादा समय के लिए ब्याज मिलेगा उस तक धनराशि कम मिलेगी। तो धनराशि या ए की है दोस्तों, या ए की है, और या धनराशि है बी की, या धनराशि है बी की। इसका मतलब ए तक 125 तो बी तो 216 मिलेंगे। अगर दोनों तक कितने मिले हो देखियो भाई, एक 216 और 125 341। अगर दोनों तक 341 रुपए मिले तो एक का हिस्सा 125 है, और करा दोनों तक 341 नहीं 3,41,000 मिले। 3,41,000 कितना गुणा, 1000 गुणा, तो यू भी 1000 गुणा कर देंगे और यू भी 1000 गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 1,25,000 रुपए एक के खाते में जमा करने पड़ेंगे, ताकि जब ये 18 साल के हो दोनों तो दोनों को बराबर धन की प्राप्ति हो। और बराबर धन का मतलब मिश्र धन बराबर होगा दोस्तों, बराबर धन का मतलब मिश्र धन बराबर होगा। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 के करें, रामलाल 82,000 रुपए की धनराशि को अपने 2 पुत्रों में इस प्रकार बांटना चाहता है कि जब वे 9 वर्ष की क्रमशः में बांटना चाहता है कि क्रमशः 9 वर्ष और 11 वर्ष बाद दोनों के मिश्रधन बराबर हो जाएं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 25% वार्षिक हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके दे रहे भाई। रामलाल के 2 पुत्र ए और बी ले लिए हमने, और वो कह रहा कि इस प्रकार बैठ रहा कि पहले था 9 वर्ष बाद
और दूसरे तक 11 वर्ष बाद दोनों में बराबर धन की प्राप्ति हो, अर्थात दोनों का बराबर मिश्र धन हो जाए। कब कब? 9 वर्ष और 11 वर्ष के बाद। कब? किस दर तक? 25%। जो भी दर होगी दोस्तों, दर पे ही खेल होगा। दर 25 का परसेंट खोलेंगे 1/4, यानी धनराशि अगर 4 तो दूसरे तक 5, अगर एक तक 4 मिलेगी तो दूसरे तक एक ज्यादा 5 मिलेगी। लेकिन वो डिपेंड करेगा अगर वर्ष का अंतर 1 वर्ष का है, अगर इनका अंतर 1 वर्ष का होता है तो 4:5 में बढ़ती है, लेकिन अंतर 1 का नहीं है, अंतर तो 2 का है, और अंतर 2 का है तो दोनों की घात 2-2 कर दो, दोनों की घात 2-2 कर दो दोस्तों। 16 और 25, इसका मतलब एक तक 16 रुपए तो एक तक 25 रुपए मिलेंगे। अगर दोनों तक कितने मिले हो? 6, 5, 11, 3 और 1 4, दोनों तक अगर 41 रुपए मिले, और वो कह रहा है दोनों तक 41 नहीं मिले, 82,000 रुपए मिले। 82,000 रुपए कितना गुना? 2 गुना, यानी 2,000 गुना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक का हिस्सा बताओ। ध्यान देंगे दोस्तों, एक का हिस्सा कौन सा होगा? जिससे ज्यादा समय के लिए ब्याज मिलेगा उसका हिस्सा कम, तो यू ज्यादा, ये क्यों कम किसके लिए हो जाएगा? यू बी के, और यू ए के लिए हो जाएगा, यू ए के लिए हो जाएगा। कितना गुना? 2,000, तो यू भी 2,000 गुना कर देंगे। 25 दूनी 50,000 रुपए, 25 दूनी 50,000 रुपए ए के खाते में जमा करने पड़ेंगे। आंसर हो गया दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है दोस्तों। करें दोस्तों आराम से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्या दिया क्वेश्चन? एक धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। यह धनराशि 4850 रुपए अधिक ब्याज देती यदि ब्याज छमाही दे होता, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। वेरी इंपोर्टेंट भाई, और जी क्यों क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गधे घोड़े ना अलग अलग करने वाला क्वेश्चन है। नु कह कोई धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, और यही धनराशि 4820 रुपए ज्यादा ब्याज देती अगर इस ब्याज छमाही दे होता। इसका मतलब ब्याज पहले वार्षिक दे था और दोबारा छमाही दे। 2 कंडीशन है दोस्तों, जब ब्याज वार्षिक दे होगा और जब ब्याज छमाही दे होगा। जब ब्याज छमाही दे होगा, देखिए ध्यान से, जब ब्याज वार्षिक दे होगा, जब ब्याज वार्षिक दे होगा तो दर तो 20% रहनी और समय 2 वर्ष ही रहना, समय 2 वर्ष ही रहेगा भाई। लेकिन जब छमाही दे होगा ब्याज, जब छमाही दे होगा, छमाही दे होगा तो दर तो आधी लेंगे, दर तो आधी लेंगे यानी 10%, 10%, और समय 2 गुना, और 2 वर्ष का 2 गुना 4 वर्ष लेंगे। और भी नके कान ने नु कह जब वार्षिक दे पर दिया जितना भी ब्याज आया, अगर छमाही दे पर देते तो उससे 4820 रुपए ज्यादा लाभ देती, ज्यादा ब्याज देती। इसका मतलब ज्यादा ब्याज, ज्यादा रकम क्यों? अंतर। इसका मतलब वार्षिक दे, जब ब्याज वार्षिक दे है तो 20% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, और जब ब्याज छमाही दे है तब 20% की दर से 2 वर्ष के ब्याज का अंतर दिया 4820, तो अपना अंतर निकाल लेंगे। इसका मतलब 10% की दर पे 4 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 4 वर्ष का निकालना तो 10 गुणा 11, 10 और 1 11, कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का निकाल। ध्यान देंगे 10 थी धनराशि तो 11 हो जाएगी। कब? 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद। लेकिन हमने बताना 4 वर्ष का, और 4 वर्ष का निकालना दोस्तों तो घात 4 कर दो ना, ये भी रात रहा था, घात 4 कर देंगे, और 10 की घात 4 कितना आ जाएगा? 10,000, 10 की घात 4 10,000, और 11 की घात 4 करेंगे तो 14,641 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब अगर धनराशि 10,000 थी तो 14,641 होगी। कितना ब्याज आया? 4,641 रुपए। कितना ब्याज आया? 4,641 रुपए ब्याज आया। कब? जब 20% की दर तक 2 वर्ष का और ब्याज छमाही दे हो। अब जब वार्षिक दे होगा तो धनराशि अगर 10,000 है तो 14,641 होगी। ब्याज कितने का? 4,641। धनराशि हमने 10,000 मान ली। यहाँ भी जब धनराशि यहाँ भी 10,000 होगी दोस्तों तो 2 वर्ष का 20% की दर यानी 1/5 और 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 1/5, 5 तक भाग करेंगे कितना आ जाएगा? देखियो 2,000 और यहाँ भी 5 तक भाग करेंगे, देखियो 500, कितना आ जाएगा भाई? 400। 5 तक भाग करना 400, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया? 2 2 4 4400 रुपए। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। जब वार्षिक दे था तब 4400, अर्धवार्षिक दे है तो 4,641। कितने रुपए का अंतर आया? कितने रुपए का अंतर आया? 241 रुपए का। कितने का भाई? 241 का अंतर है। रो करा अंतर 241 का नहीं है, अंतर कितने का है दोस्तों? 4820 रुपए का है। अंतर कितने का? 4820। कितना गुणा आयु? 20 गुणा, तो यू 10,000 मूलधन पूछा हमने, यू भी 20 गुणा कर देंगे। 10,000 गुणा 20 तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 लाख रुपए। जरूरी नहीं है यू गुणा कर दो, क्योंकि हमने मूलधन मान के चले हम 10,000। अगर मूलधन 10,000 था तो
4600 41 रुपए ब्याज आया जब अर्धवार्षिक दे था, और जब वार्षिक दे था तो 4400 आया। अंतर कितना आया 241, और वो करा अंतर 241 नहीं है 4820। 20 गुणा तो मूलधन पूछा, यू भी 20 गुणा कर दिया 2 लाख, या फिर यू 20 गुणा कर देते 2 लाख। हमने तो मूलधन चाहता, दोनों मूलधन समान थे भाई। करो क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो वीडियो रोक कर लग रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया, किसी धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 23:7 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर देखियो ध्यान था भाई, दो तरीके दिए, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया, और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया, और उनका अनुपात दिया हमारे। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान दियो दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो डायग्राम, अगर डायग्राम थोड़ा सा भी ध्यान हो तो कोई धनराशि हो रहा है, यहां कोई धनराशि हो, उस पर ब्याज लगेगा, 2 वर्ष का निकालना तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा। दर अगर सेम है तो यहां अगर ए आया तो यहां भी ए आएगा, और फिर इस ए पे भी ब्याज लगेगा और वो आएगा बी। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तो आया बी। फिर वही, अगर धनराशि सेम है और दर सेम है तो 3 वर्ष का निकाल लो। 3 वर्ष का निकालना तो 3 तीर के निशान, दर वही है तो साधारण ब्याज भी वही होगा, यू ए और यू ए। अब इस पर दूसरे वर्ष के लिए लगेगा, दूसरे वर्ष के लिए जब यहां भी आ था तो यहां भी बिया होगा। इस पर तीसरे वर्ष के लिए लगेगा तो तीसरे वर्ष के लिए लगेगा दोस्तों सी आ जाएगा। सॉरी सी कहां जाएगा, ए पे लग रहा है ना, धनराशि तो यही है, ए पे ब्याज लगेगा, फिर ए पे ब्याज लगेगा तो यू भी आ जाएगा भाई, फिर यू भी ए पर लगेगा तो यू भी आ जाएगा। लेकिन जब बी पर लगेगा, अब बी पर ब्याज लगेगा तो यू कितना आ जाएगा सी, यू कितना आ जाएगा सी। यह चीज थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा चेंज करके सीखें, संख्याएं अगर ले लें, अगर हम मूलधन ले लें 1000 तो 2 वर्ष का निकालना और 10% की दर है तो 10 का फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा। 2 वर्ष का निकालना तो 10 का भाग करते हैं नाम 100, फिर इस 100 पे ब्याज लगता 10 की दर था 10। ऐसे 3 वर्ष का अगर निकालना पड़ता, देखिए जानते दोस्तों, अगर 3 वर्ष का निकालना पड़ता तो 3 तीर के निशान लगाते, दर तब 10 तक भाग करते, फिर यू 100, इस पे भी 10 तक भाग करते 10 तक भाग करते 10 तक भाग करते 10 और 10 तक भाग करते तब एक आता। और यही चीज तो समझाना चाह रहे हैं हम कि जब यू तो समान आओगा, यू ए तो ये भी ए, देखिए यहाँ यू 100 तो ये तो 100 आने। अब दूसरा जो ब्याज लगेगा यहाँ ए पर लगा तो बी आओगा, यहाँ भी यू ए पर लगा बी आओगा, यू ए पर लगा बी आओगा, यू ए पर लगा बी आओगा, यू बी पर लगा सी आओगा। यहाँ भी देखिए जानते हैं, यू इस पर 100 पर लगा 10 आओगा, 100 पर लगा 10 आओगा, 100 पर लगा 10, यू 10 पर लगेगा 1 आओगा। यह चीज कहना चाह रहे थे हम। अब क्वेश्चन पर वापस आ रहे दोस्तों, क्वेश्चन पर अपने वापस आ रहे, देखिए जानते हैं, देखो भाई, अब उनने क्या दिया मारता है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, देखियो पहले लाइन ने छोड़ दिया तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3b और c, 3b प्लस c, और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर b। इन दोनों का अनुपात का मतलब बटे लिख दें तो वो अनुपात कितना है 23/7। तो यह चीज क्लियर होगी दोस्तों। इसका मतलब b का मान कितना है 7, और जब b का मान 7 है तो यहां मान टेकेंगे हम b का। इसका मतलब देखियो कि 3b प्लस c का मान कितना है 23। जब यहाँ b का मान 7 टिकेगा, 7 या 21 उधर जाएगा घट जाएगा, 23 मतलब 21 घटेंगे 2, तो c का मान निकल कर आ जाएगा 2। और जब c का मान 2 आया, c के था b पे ब्याज, यू b धनराशि कितनी है 7 पे ब्याज आया 2 रुपए, तो दर निकालनी आसान होगी दोस्तों, दर निकालनी आसान होगी। ये जो c था, ये ब्याज था किस पे b पे, तो 2 का ब्याज आया कितने पे b पे, b कितना है 7 पर परसेंट का 100 कर देंगे तो 200/7% भी आ जाएगा। 7 दूनी 14, 6 बच गए भाई, 7 8 56, 4 बच गए भाई, 28 सही 4/7% ब्याज की दर निकल के आएगी। 28 सही 4/7% ब्याज की दर निकल के आएगी। क्वेश्चन करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन सेम है, पहले क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझ लें, कोई दिक्कत होगी तो बता दियो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6 है। दोस्तों सेम टू सेम, यानी यहां तक क्वेश्चन ठाना हमने कि 3 वर्ष का निकालना, 3 वर्ष का अंतर, फिर 2 वर्ष का अंतर और 3 वर्ष का अंतर क्या आना 3b + c और 2 का क्या आना b। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सके हम 3b 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3b + c बटे 2 वर्ष का अंतर b होगा और इन दोनों का अनुपात दिया कितना 19:6। तो जब b का मान 6 होगा तो b का मान यहाँ टिकेंगे हम। अब देखिए ध्यान से 3b + c का मान 19 है, 3b + c का मान 19 है, b का मान 6 टेक देंगे तो 18 + c बराबर 19। तो ये c बराबर 18 उधर जाएगा घट जाएगा 1, तो c बराबर 1 आया। इसका मतलब ये जो ब्याज आया 1 कितने पे आया b पे, और ब्याज आया तो दर निकाल लेंगे डायरेक्ट। कितना ब्याज आया 1 कितने पे 6 पे, परसेंट 71 × 100, 2 × 50 बर 2 × 3 और 50/3 तो दर आ जाएगी 16/2/3% वार्षिक। तो दर निकल कर आ जाएगी दोस्तों 16/2/3% वार्षिक। करो क्वेश्चन भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 5,000 रुपए की धनराशि पर 1/1/2 वर्ष, 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक और अर्धवार्षिक दे हो और दर 20%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 तरीके थे, 5,000 की तो धनराशि है, इस पर 1.5 वर्ष का ब्याज बताना किस दर पे 20% की दर पे। कब, जब ब्याज वार्षिक दे हो। एक तो यू आएगा। फिर दूसरी कंडीशन चेंज करिए, नुका इसी 5,000 रुपए की धनराशि पे, इसी 5,000 रुपए की धनराशि पे 20% वार्षिक दर तक 1.5 वर्ष का ब्याज बताना जब ब्याज छमाही दे हो, जब ब्याज छमाही दे हो, और उनका अंतर बताना, वार्षिक और छमाही ब्याज का अंतर बताना दोस्तों। अब देखियो जानते हैं जब वार्षिक दे होगा तो दर भी सेम काम करेगी, दर 20% 1/5, 1/5 1.5 वर्ष का निकालना, 1.5 वर्ष का अंतर 2 का निकालना पड़ेगा, 5 का भाग करेंगे 1000, फिर 5 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 200। तो ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है, 1.5 का निकालना 1/1/2 का, मतलब 1 का पूरा पूरा, तो पहले का पूरा पूरा 1000 प्लस दूसरे का कितना है 1200, लेकिन 1200 कितना लेना 1/2, 1200 कितना लेना 1/2 और 1/2 कितना 600, तो 1000 + 600 1600 रुपए, 1600 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आया जबकि ब्याज कितना था भाई वार्षिक दे। जब ब्याज छमाही दे होगा दोस्तों, तो जब ब्याज छमाही दे हो तो दर तो आधी लेकर आए हम, दर होगी 10% और समय 2 गुना, 1.5 का 2 गुना 3 वर्ष। तो अब क्वेश्चन बना कि 5,000 की धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो भाई। 5,000 की धनराशि पे तो 10 का भाग करेंगे, 10 का भाग करेंगे 500 500 500, फिर 10 का भाग करेंगे 50, फिर 10 का भाग करेंगे 50, फिर यहाँ भी 50 और फिर 10 का भाग करेंगे 5 और जोड़ देंगे भाई 500 500 1500 150 1650 55 1655 रुपए ब्याज आया। जबकि वार्षिक दे था तो 1600 रुपए ब्याज आया और अर्धवार्षिक दे है तो 1655 रुपए ब्याज आया। इन दोनों का अंतर 6 था, अंतर कितना आएगा दोस्तों 55 रुपए, अंतर कितना आएगा 55 रुपए हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट था दोस्तों। करो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से एक धनराशि 1 वर्ष में 1250 और 3 वर्ष में 1498 है दोस्तों, 1458, सॉरी यू है 1458 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से एक धनराशि 1 वर्ष में 1250 और 3 वर्ष में 1458 रुपए हो जाती है, तो उसी धनराशि उसी ब्याज की दर से उसी धनराशि पर 5/2/5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यू कितना है 5 सही, यू कितना है दोस्तों 5 सही 5/2 वर्ष, 5 सही 2/5, 5 सही 2/5, 5 सही 2/5, 5 सही 2/5 वर्ष का साधारण ब्याज बताना। इसका मतलब पहले धनराशि पता करनी पड़ेगी,
फिर दर पता करनी पड़ेगी और उसी दर तय उसी धनराशि पे 5.5 से ही 2/5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्वेश्चन में हमने दर भी निकालनी और दोस्तों मूलधन भी निकालना, और दर भी निकालनी और मूलधन भी निकालना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही करके आए। देखियो कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे। कोई धनराशि है यहाँ, वह 1 वर्ष बाद तो हो जाए 1250, 1 वर्ष बाद तो हो जाए वह 1250, और 3 वर्ष बाद जब चेक करिए वो हो जाए 1458 जब 3 वर्ष बाद। जो डिफरेंस क्या वर्ष का दोस्तों, डिफरेंस कितने का, 2 वर्ष का। अगर डिफरेंस 2 वर्ष का है तो इनका वर्गमूल निकलेगा दोस्तों, और वर्गमूल निकल कर बात 1 वर्ष पे होगी तब जाकर दर निकलेगी। अब वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो कट पीट का निकलेगा। तो ये देखिए 2 तक कट जाएगा 625, और ये 2 तक कट जाएगा 729, ये 2 तक कट जाएगा 729। तो वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल क्यों निकाल ले, क्योंकि डिफरेंस 2 वर्ष का तो वर्गमूल 3 वर्ष का होता, तो हम घनमूल निकाल कर बात 1 वर्ष पाते भाई। तो धनराशि 25 थी और इसका 729 का वर्गमूल 27। इसका मतलब धनराशि 25 से 27 होगी 1 वर्ष बाद। तो ब्याज कितना मिला हमने, ब्याज कितना मिला, 2 का ब्याज मिला। कितने पे, 25 पर परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे भाई। 25 दूनी 50, हाँ 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। तो दर आएगी दोस्तों, दर आएगी 8%। एक तो दर चाहती है हमने, दूसरी चीज हमने मूलधन भी चाहता दोस्तों, मूलधन भी चाहता। और मूलधन यहाँ है, जो मूलधन है 1 वर्ष बाद वो 1250 हो जाए। अगर डिफरेंस 1 वर्ष का, तो डिफरेंस अगर 1 वर्ष का दोस्तों, तो हमने मूलधन और मिश्रधन का अनुपात पहले ही पता। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 25 से 27 हो जाएगा मूलधन। अगर डिफरेंस 1 कर 27 नहीं हो, 1250 हो रहा भाई, 1250 हो रहा। कितना गुणा, 1250 गुणा 1250/27 गुणा, तो ये भी 1250/27 गुणा कर देंगे। तो मूलधन निकल के आ गया 25 गुणा 1250/27, 25 गुणा 1250/27। दो ही चीज चाहते दोस्तों, क्योंकि को क्या करता है उसी धनराशि पर, तो धनराशि तो यारी उसी दर से, दर यारी 8%, 5 से ही 2/5 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो धनराशि निकल के आएगी, धनराशि निकल के आएगी दोस्तों। और जब धनराशि निकल के आएगी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर उतार लिया हो, एक मिनट आपके पास क्वेश्चन उतारो भाई, फिर हम थोड़ा सा साइड कर रहे। अब मूलधन भी निकल गया हमारा, अब मूलधन भी निकल गया हमारा भाई। मूलधन युरात दर वारी, अब साधारण ब्याज छे हमने, अब छे हमने साधारण ब्याज। कितने रुपए की धनराशि, धनराशि आ रही, साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज क्यों, मूलधन, मूलधन कितना है 25 गुणा 1250/27 गुणा दर, दर कितनी है 8%, गुणा दर, दर का परसेंट खोल देंगे /100, गुणा समय, समय कितना है 5 से ही 2/5, यानी 5 5 25 और 2 27/5 वर्ष। तो ब्याज निकल कर आ जाएगा दोस्तों। देखियो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 25 से यू 4 बार कट जाएगा दोस्तों, 4 से यू 2 बार कट जाएगा दोस्तों, 5 से यू कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 250 और 250 गुणा 2 कर देंगे तो ब्याज निकल कर आ जाएगा साधारण ब्याज 500 रुपए दोस्तों, 500 रुपए साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 35,680 रुपए हो जाती है और 6 वर्षों में 53,520 रुपए हो जाती है। तो पहले मामले में ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले मामले में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना दोस्तों। इस तरीके क्वेश्चन हमने पहले भी कराया करके देखेंगे। इस तरीके का बिल्कुल सेम इसी तरीके का दोस्तों। क्या दिया कि कोई धनराशि, देखियो थोड़ा सा दिन छोटा कर लेंगे, उतार लिया क्वेश्चन। नुका कोई धनराशि 3 वर्ष में, 3 वर्ष में होगी 35,680 3 वर्ष में, और 6 वर्षों में हो जाए कितनी भाई 53,520, 53,520 रुपए। तो ये 6 वर्ष में, अब ये चेक करें, जब ये टोटल 6 में तो ये 3 घट गया, तो ये डिफरेंस 3 वर्ष का बचा, डिफरेंस 3 वर्ष का। दोस्तों ध्यान देंगे, जब ये डिफरेंस 3 का तो ये भी डिफरेंस 3 का है, और डिफरेंस अगर समय का समान है तो जो अनुपात इन दोनों को होगा वो इन दोनों को होगा। और जब इन दोनों का अनुपात निकालना, तो अनुपात निकालना दोस्तों, तो अनुपात निकाल लियो, काट पीट का अनुपात आ जाएगा इनका 2:3। इसका मतलब धनराशि 2 से 3 हो जाएगी। कब, अगर डिफरेंस 3 वर्ष का हो। तो यहाँ भी तो डिफरेंस 3 का है, इसका मतलब यह धनराशि 2 थी और
और 2 तय या 3 वर्ष में बढ़कर कितनी होगी 3। और वो कह रहा 3 नहीं हुई या 3 नहीं हुई 35,680 हो रही 35,680 हो रही। कितना गुणा 35,680 बटे 3 गुणा। अगर मूलधन चाहता तो यूं भी इतना गुणा कर देते, लेकिन वो क्या करा पहले मामले में इस धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज तो धनराशि 2 तक 3 होगी 2 तक 3 होगी तो ब्याज कितना 1 और 1 भी कितना गुणा आ जाएगा 35,680 बटे 3 और 35,680 बटे 3 की गुणा 1 में करेंगे तो यू ही निकल कर आ जाएगा। तो पहली कंडीशन में जो ब्याज आया दोस्तों, पहली स्थिति में जो ब्याज आया 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज वो 35,680 बटे 3 रुपये आ जाएगा। आंसर हो गया दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 भाई 74। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 12,000 और 4 वर्ष में 15,000 रुपए हो जाती है तो इसी धनराशि पर प्रथम 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से भाई, कोई धनराशि है वह कह रहा 2 वर्ष में तो हो जाए 12,000, 2 वर्ष में तो हो जाए 12,000 और 4 वर्षों में हो जाए 15,000, 4 वर्ष में हो जाए 15,000। देखिए ध्यान से टोटल 4 का इसमें 2 घटा दें तो ये डिफरेंस 2 वर्ष का बचेगा दोस्तों। ये डिफरेंस 2 वर्ष का बचेगा। यू भी डिफरेंस 2 का, यू भी 2 का। तो अगर समा का डिफरेंस समान है तो जो अनुपात इन दोनों का वही अनुपात इन दोनों का होगा। तो अनुपात कितना आएगा देखियो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 तो अनुपात आया 4:5। इसका मतलब यह धनराशि 4 तय 5 होगी। क्या वर्ष में 2 वर्ष में धनराशि 4 तय 5 होगी 2 वर्ष में। कितना ब्याज आया 1। कितना ब्याज आया पहले 2 वर्ष का ब्याज 1 आया। कब अगर धनराशि 4 थी 5 होगी। रो करा 5 नहीं हो रही, 5 नहीं हो रही है तो 12,000 हो रही, 12,000 हो रही। कितना गुणा देखियो 2400 गुणा आ जाएगा दोस्तों। 2400 गुणा तो यू 1 भी 2400 गुणा करेंगे तो उसी धनराशि पे पहले 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज की अगर बात करें तो वो 2400 रुपए पहले 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा दोस्तों। 2400 रुपए पहले 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। यह चीज हम पहले ही सीखा करें कि डिफरेंस यू सेम है तो यू भी सेम है तो इसका मतलब जो अनुपात इनका वही इनका होगा। डिफरेंस सेम ना होता तो जिस डिफरेंस पे ये होता उसी डिफरेंस पे हम निकाल करते मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। पहले तो ही निकालना सीख रखा हमने, पार्ट 3 में हमने यह चीज सीखी थी भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75। 16,000 रुपए की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्ष में 81,000 रुपए हो जाती है तो बताइए 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी क्वेश्चन पूछा भाई। देखियो धनराशि भी दे दी 16,000 की है, धनराशि दे दी 16,000। 4 वर्ष में कितनी होगी 81,000 रुपए। 4 वर्ष में कितनी होगी भाई 81,000 रुपए। 6 वर्ष में कितनी होगी ये पूछ रहा। जब 4 वर्ष का पता हमने तो 3 0 खत्म होगी भाई। 4 वर्ष का डिफरेंस पता दोस्तों और डिफरेंस निकालना कितने का 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी तो 6 वर्ष के डिफरेंस पर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालना। 6 वर्ष के डिफरेंस पर 6 वर्ष के डिफरेंस पर निकालना तो 4 का 6 कितना गुणा 6/4 और 6/4 यानी 3/2 गुणा तो इनकी घात 3/2 गुनी हो जाएगी। इनकी घात 3/2 गुनी हो जाएगी दोस्तों। 81 की घात 3/2 गुनी हो जाएगी। 3/2 गुनी हो जाएगी। अब 3/2 गुनी का मतलब क्या है ध्यान देंगे। युद्ध बटेगा 2 कटेगा और कटेगा तो कैसे तो 4 की घात 3, 4 की घात के लिख सकें 16 ना, सॉरी 16 लिखेंगे हम। 4 की घात 2 और उसकी घात 3/2। ऐसे ही डिफरेंस अगर 6 वर्ष का हुआ 81 लिखेंगे 9 की घात 2 और उसकी घात 3/2। और जब घातों की आपस में गुणा होगी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 का घन कितना आ जाएगा 64। 4 का घन 64 और 9 का घन कितना आ जाएगा 729। इसका मतलब अगर धनराशि 64 रुपए है तो 6 वर्ष बाद वह 729 रुपए हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है 64 नहीं है। धनराशि कितनी है देखियो 16,000 कितना गुणा 16,000 बटे 64 गुणा 16,000 बटे 64 तो 16 तक कट जाएगा यू 1,000 बार और 16 तक कट जाएगा यू 4 बार और 4 तक कट जाएगा यू 4 दूनी 8, 2 बच गए 4 पंजे 20, 250 बार। तो यू भी 250 गुणा कर देंगे, यू भी 250 गुणा कर देंगे दोस्तों। और 250 गुणा करेंगे तो 25 नमा 225, 25 नमा 225 हासिल लग गए 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 72 हासिल लगे 7, 25 सते 175, 175 और 7 182। तो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 1,82,250 रुपए। तो 16,000 रुपए की धनराशि 6 वर्षों में 1,82,250 रुपए हो जाएगी। आंसर हो गया दोस्तों 1,82,250
करो क्वेश्चन। 1,82,250 रुपये। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में आपसे चक्रवर्ती ब्याज की अगली क्लास, लास्ट क्लास होगी दोस्तों। आपके लिए 4 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन ध्यान पूर्वक कर लें। जिस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, एक भाई बताया रहा था क्वेश्चन नंबर 6 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में भाई थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, साधारण ब्याज के थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है उसमें, और सब ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई से क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में कमेंट कर दें, बता दें हमसे। और अगर एक भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वो भी बता दें, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वो क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।